नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं, जिंदगी में जो भी कमी थी तेरे आ जाने से नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव। तो आज लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद। और अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान में होता है सम और विधान। ये संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम में होता है बराबर और विधान में होता है नियम। जिसके लिए बराबर नियम होते हैं उसे संविधान कहते हैं। और संविधान में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हम सुनते तो हैं पर जानते नहीं कि क्या चीजें होती हैं। जैसे अनुच्छेद हो गया, धारा हो गई, अनुसूची हो गई, भाग हो गया। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इट मींस ऑफ शेड्यूल्स एंड व्हाट इट मींस ऑफ अनुच्छेद। ये शेड्यूल क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम शेड्यूल को जारी करते हैं, अनुच्छेद को जारी करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में किसी भी कार्य को अगर करना है तो विस्तारित रूप से वह किस शेड्यूल में होना चाहिए, वह सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बारे में बात करने से पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा संविधान लगभग 60 देशों के अध्ययन के बाद बना है, जिसमें 15 देशों का सर्वाधिक योगदान है। और बात किया जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर हमारे संविधान का 75% योगदान ब्रिटेन देश का है। और अगर ज्यादा बात की जाए तो संविधान के बारे में, संविधान में प्रारूप समिति सबसे अच्छी समिति मानी जाती है। और हमारे संविधान में लगभग 1,17,369 शब्द। आगे बात करते हैं दोस्तों संविधान। संविधान में हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अगर बारे में बात की जाए तो हमारा भारतीय संविधान जो है उसकी अनुसूची जापान देश से ली गई है। अब बात करते हैं ये भारतीय संविधान की अनुसूची क्या होती है। तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां जापान से ली गई हैं। अनुसूची का शाब्दिक अर्थ होता है कि भारतीय क्षेत्रों या भारतीय लोगों का जो विकास करने का प्रावधान किया गया है उसे ही अनुसूची कहते हैं। मूल अनुसूची शुरू में 8 थी, अब कितनी हो गई है 12। और देखिए बता भी दिया गया कि अनुसूची का तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं और जो लोग हैं, क्षेत्रों और लोगों को विकास करने का जो प्रावधान का मुद्दा रखा जाएगा वो अनुसूची या शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि पहले अनुसूचियां 8 थी और अब 12 हो गई। और पहले 8 थी तो कौन कौन थी, और अगर अब 12 हो गई हैं तो कौन कौन सी हैं, और आखिर बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी हैं। तो बात करते हैं नंबर फर्स्ट अनुसूची, जिसे प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारे भारत में आप जानते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और सभी राज्यों में संघ है। संघ का तात्पर्य क्या होता है, एकता। और वैसे संघ में क्या होता है, केंद्र होता है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। कहा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी अनुसूची नंबर फर्स्ट में हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है।
सेकंड नंबर अनुसूची आती है जिसमें बात की गई वेतन भत्ता। ये वेतन भत्ता क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर सीट पर बैठा रहेगा, कोई भी काम को करेगा तो उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और वास्तव में हम उसको पैसा देंगे। तो पैसे को देना और लेना, इसका तात्पर्य क्या है, वेतन भत्ते का। तो ये दूसरी अनुसूची में बात की गई, किसी भी व्यक्ति को पद पर रहते हुए उसकी गरिमा और महत्ता को समझते हुए काम को अगर कर रहा है तो उसको वेतन भत्ता का प्रावधान सूची नंबर 2 में दिया गया है। आगे आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड अनुसूची में क्या कहा गया, थर्ड अनुसूची में कहा गया है शपथ। अगर कोई भी व्यक्ति कोई पद पर बैठा है, पद की गरिमा को समझ रहा है तो उसको शपथ दिलाई जाती है। जैसे कि सबसे बड़े भारत के नागरिक अगर माने जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, उनको भी शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिया जाता है, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सीएम हो गए, सबको कहीं न कहीं शपथ दिलाई जाती है। ठीक वैसे ही आदमी को किसी कार्य पर बैठने पर, किसी कार्य को करने के लिए शपथ का जो प्रावधान है वह सूची नंबर 3 में है। तो हम कह सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र नंबर 1 अनुसूची, वेतन भत्ता नंबर 2 अनुसूची और शपथ के बारे में बात 3rd नंबर सूची में की गई है। आइए आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है, तो बात करेंगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अब ये राज्यसभा की सीटों का आवंटन का तात्पर्य राज्यसभा में उपस्थित होना। जैसा कि हम जान सकते हैं कि भारत का नागरिक होगा, यानी राज्य का नागरिक वेतन लेगा, वेतन लेके शपथ लेगा, शपथ लेकर राज्यसभा में जाएगा। ऐसे याद रखो कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का कोई नागरिक होगा, वह वेतन लेगा, फिर शपथ लेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। वेतन लेगा, शपथ लेगा, राज्यसभा में जाएगा। याद हो जा रहा है। आगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी एसटी विकास यानी अल्पसंख्यक हमारे भारत में जो निम्न जातियां हैं उनके विकास का जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में एसटी एसटी क्षेत्र यानी एएमटीएम। एएमटीएम इसका होता है ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं वहां पर जो क्षेत्र है उनके विकास का जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। आइए आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 यानी 7वीं अनुसूची में क्या चीज का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने सोचा कि अगर वास्तव में हम अभी हैं इस दुनिया में और अगर बाकी फ्यूचर में नहीं रहेंगे, तब अगर हम शक्तियों का विभाजन नहीं करेंगे तो हमारे नागरिकों को बहुत प्रॉब्लम परेशानी होगी। जैसे पिताजी सोचते हैं ना 3 बेटे हैं 3 कमरे बनवा दो, नहीं बाद में दिक्कत होगी, ठीक वैसे उन्होंने सोचा कि जो शक्तियां उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा किया गया और कितने खंड में, 3 खंड में। पहला खंड क्या है, संघ सूची यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन से दैट दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन से दैट स्टेट गवर्नमेंट इज द राज्य सूची। समवर्ती सूची क्या होता है, जहां पर राज्य और जहां पर आपका संघ यानी कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी कानून को पारित करते हैं तो बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जहां केंद्र अकेले बनाता है उसे संघ सूची, जहां राज्य अकेले बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। पर चौथा नंबर आता है अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट सूची क्या चीज होता है, अवशिष्ट सूची का तात्पर्य यह है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनको खाली छोड़ दिया गया है कि भविष्य में अगर कोई भी कानून को बनाना है तो आपके अवशिष्ट सूची के पन्ने पर उसका नियम कानून लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई गाली दे दी आपको, तो उसका जो नियम कानून होगा, जो उसको सजा का प्रावधान होगा, वो कहाँ बनाया जाएगा, वो इसी अवशिष्ट सूची में बनाया जाएगा। तो सूचियां 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची का तात्पर्य खाली पेज जिसके लिए नियम कानून को बनाने की आवश्यकता फ्यूचर में पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं भाइयों। आगे आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर 22 भाषाएं ऐसी हैं जो 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो 22 भाषाओं का तात्पर्य है कि हर देश की कुछ न कुछ भाषाएं होंगी, किसी की भाषाओं को मान्यता देना ऐसा उचित नहीं है। तो मात्र 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यू कैन से दैट 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा के विषय में बात की गई। फिर आती है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये 4 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में पहले नहीं थी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन 4 अनुसूचियों के अंतर्गत बात की है। जोड़े या कह सकते हैं कि जब संविधान में संशोधन हुआ तो उस संशोधन के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया। और अगर जोड़ा गया तो इसमें क्या चीजें हैं, तो देखते हैं ध्यान से। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा। ये भूमि सुधार क्या होता है, भूमि सुधार का मतलब भूमि को सुधारना। भूमि को सुधारने का मतलब क्या, उसमें रंग छिड़क देना, सजा देना नहीं। उस समय जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा की बहुत जमीन होती थी, तो जो वहाँ किसान होते थे उनके यहाँ काम करते थे। जब उनके यहाँ काम करते थे बड़ी दिक्कत होती थी भाई। जैसे जमींदार लोग ना बड़े
शोषण किया करते थे किसानों को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसा है भाई, जितने भी राजागण हैं उनके पास खेत में जितने किसान काम करते हैं सबका नाम लिख के दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जमीन सरकार को जब्त कर ली जाएगी। अब क्या करें, राजा सब परेशान। राजा ने क्या किया, फटाफट नाम लिखा कि फलाने हमारे यहाँ इतना काम करते हैं, इतना जोतते हैं, इतना जोतते हैं, सबका नाम लिख दिया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जो जमीन जितना जो जोत रहा था, जो काम कर रहा था, सबके नाम कर दिया। सोची भूमि सुधार किसने, पंडित नेहरू का। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951। आइए आगे आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कब, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे पीटी नेहरू ने 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल बोला। ये दल बदल क्या होता है, स्थान को परिवर्तित करना। जैसे हमारी सीटें ज्यादा, किसी की सीटें कम, जिसकी सीटें कम वह हमारी सीटों के सदस्यों को पैसा देके खरीद ले, वह सदस्य जो है यहाँ से वहां हो जाए, स्थान को बदल दें, परिवर्तित करते हैं, तो उसी को कहते हैं दल बदल। जैसे कहते नहीं गांव में, बिना पेनी का लोटा जिधर ढनगे, बिना पेनी का लोटा जो होता है जिधर मन के उधर ढनक जाता है, तो उसे ही कहते हैं दल बदल। आइए आगे आते हैं अनुसूची नंबर 11, जिसमें पंचायत की व्यवस्था की गई है। आपके 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था पंचायत। अभी पंचायत क्या होता है, पहले गांव में ना भैया मुखिया होते थे, जिन्हें हम कहते थे सरपंच, और सरपंच जो कह देते थे, मुखिया जो कह देते थे, पंच जो कहते थे पंच परमेश्वर। पेड़ के नीचे बैठ के पंच परमेश्वर कुछ भी कह दे, करेक्ट, न्याय हो गया। पर आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पर आप जानते रहिए 12वीं अनुसूची नगर पालिका है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। आपको बताना चाहेंगे नगर पालिका का तात्पर्य तेजी से जो क्षेत्र है गांव को नगरों में परिवर्तित करना नगर पालिका कहलाता है, और शहर में ही नगर निगम होते हैं। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।